और हमारी आवाज़ को कमज़ोर करने की। हमें इन साजिशों के हवाले से धोखा पड़ा, जो ठेकों के हवाले से धोखा पड़ा। जी मेरी आपसे सिर्फ एक अपील है कि 25 तारीख को आप उमर साहब को वोट दें इंशाअल्लाह। यहाँ पर नुनर के गांव में हमें हमेशा वोट मिलता रहा। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमें वोट दिया। यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि आपने उस पार्टी को वोट नहीं देना है जिसने 2014 में यहाँ बीजेपी को लाया। और दूसरी बात यह है कि जो ये पीडीपी वाले हैं, इनसे आप एक ही बात पूछो कि इनकी 2002 से 2008 तक यहाँ पर हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, फिर 2014 से 2018 तक इनकी हुकूमत थी। अगर इन्होंने इस नुनर में कोई काम किया है तो फिर आप इनको वोट दे दो। किसी को नौकरी लगाया है तो फिर आप वोट दे दो। किसी को लोन दिलवाया है तो फिर आप इनको वोट दे दो। यहाँ पर जो भी काम किया, आपका अस्पताल था, आपका हायर सेकेंडरी था, आपकी नौकरियाँ थी, हर चीज़ का अगर किसी ने कोई यहाँ पे काम किया, यहाँ आपकी खिदमत की, तो वो खिदमत यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। आप उमर साहब को वोट दें। ये उमर साहब के बारे में ये कहते हैं कि ये बाहर का है, पीडीपी का कैंडिडेट भी बाहर का है। अगर महबूबा मुफ्ती बीज बिहाड़ा से उठकर वची से इलेक्शन लड़ सकती है, फिर वजीर आला बन सकती है, तो पीडीपी वालों पर वो ठीक है। नुनर के लोगों ने फैसला करना है कि वो किसको यहाँ से अपने नुमाइंदे के तौर पे असेंबली में भेजना पसंद करेंगे। आम इलेक्शन में बिजली, सड़क, पानी, सेहत, रोजगार, इन मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है। लेकिन ये आम इलेक्शन नहीं है, ये आम इलेक्शन से कोई हट के इलेक्शन है। ये इलेक्शन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की रियासत में नहीं, जम्मू कश्मीर की यूटी में किए जा रहे हैं। ये इलेक्शन, ये इंतखाबात 5 अगस्त 2019 के फैसले, जिनमें कि हमारी ज़मीन, हमारे ठेके, हमारा रोज़गार, हमारी इज्जत, वजूद, पहचान, सारा कुछ तहस नहस हुआ, उसके बाद का ये पहला इलेक्शन है। ये वो इलेक्शन है जिसमें कि आज आपके वोटों को तकसीम करने और आपकी आवाज़ को कमज़ोर करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। ये वो इलेक्शन है जिसके तहत बीजेपी वाले चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से 5 अगस्त 2019 के मंजूरी में जो है एक मोहर लगे, ताकि वो दुनिया को ये जाके कहें कि 5 अगस्त 2019 370 का हटना, 35A का हटना, इन तमाम फैसलों के पीछे जम्मू कश्मीर के लोगों की मंजूरी है। आप आज क्यों जाग गए ना एलजी साहब? ऐसा कौन सा कानून है जो आप इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो? ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठे हैं, क्या अब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठने नहीं दोगे? ऑर्गेनाइजेशन पे तो बैन लगा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे तो इलेक्शन के मैदान में उतरे नहीं हैं ये। और ठीक है ना, अगर आप वैसे भी 8 अक्टूबर के बाद यहाँ कोई कानून बनाने का इख्तियार जो है एलजी साहब के पास नहीं होगा। यहाँ लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी, वो तय करेंगे ना कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमें शिकायत हमें करनी चाहिए। मैदान में हमारे खिलाफ उतरे हैं, वोट हमारे खिलाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस तरह की मांग नहीं कर रहे हैं, तो एलजी साहब क्यों कर रहे हैं ना? अब उनको क्या परेशानी है? उमर साहब अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जैसे कि इंजीनियर रशीद है, वो कह रहे हैं कि मैं लिख के दूंगा उमर साहब नहीं जीतेंगे। होम मिनिस्टर वो थ्रेट क्यों? अब इंजीनियर रशीद साहब जरा पहले जो आज उन्होंने एबीपी के जरिए इंटरव्यू दिया है उसका जवाब दें। इंजीनियर रशीद साहब ने खुले अल्फाजों में ये कहा है कि आज अगर 8 अक्टूबर के बाद बीजेपी को नुमाइंदों की ज़रूरत पड़ी, एमएलएज की ज़रूरत पड़ी, तो बीजेपी के लिए इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे खुले हैं।
अगर आज इंजीनियर रशीद साहब बीजेपी को मदद करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूँ, आज इंजीनियर रशीद साहब ने शुक्र है हमारी बात को तस्लीम किया है। मैं कहता आया हूँ कि ये लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट को तकसीम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान दिलवाने के लिए। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को साबित होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उन्होंने लोगों से हमदर्दी के नाम पे वोट हासिल किए, लेकिन आज वो वोट उनको नहीं मिलेंगे। उनके कहने के मुताबिक जमात इस्लामी लाइक माइंडेड कैसी है? वो कहते हैं कि हमने नहीं, वो तो आपको उनसे लेना, वो तो आपको इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज इंजीनियर बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार है। तो इंजीनियर साहब के लिए बीजेपी भी लाइक माइंडेड है, जमात इस्लामी भी लाइक माइंडेड है। अब ये तो सिर्फ इंजीनियर ही समझा सकता है ना। अब मैं तो उनकी सियासत आज तक समझ नहीं पाया, आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। वकार रसूल जो है आज उन्होंने एक बयान दिया है फिर से आज क्या कहा? आज हमारे रिपोर्टर को बयान दिया था कि कुछ जो एमसी के वर्कर्स थे हाँ। उन्होंने असॉल्ट किया, दे वर ड्रंक। अब फ्रस्ट्रेशन में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। वकार रसूल साहब कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अब इलेक्शन खत्म हो गया है, उनको चुपचाप बैठना चाहिए, 8 अक्टूबर का इंतजार करना चाहिए। लोगों का फैसला हमारे सामने होगा। बाकी रही बात उनकी अपनी तंजीम, जो उनकी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने उनके इन बयानों को पसंद नहीं किया। उनको जो नए पीसीसी के सदर बने हैं उनके तरफ से मार पड़ी है एक बयान के जारे। उन्हें अपनी पार्टी का जो है नेशनल